हमेशा आपके पितृ, आप मानो या ना मानो इससे कोई फर्क नहीं, मैं मनवाने नहीं खड़ा हूं, मैं बताने खड़ा हूं कि ऐसा होता ही है। मानना नहीं मानना ये आप स्वतंत्र। आपके देव, आपके देव, आपके कुल के देव या आपके पितृ, दादा परदादा नरदादा जो भी कितनी भी पीढ़ियां आगे, उससे कोई वो नहीं। आपके पितृ, आपके देव, ये बिल्कुल बिठा लो दिमाग में। इनका मूल स्वभाव है अपने कुल की या अपने शरणागतों की, अपने भक्तों की, अपने सेवकों पे नजर रख के तथास्तु कहना। उनका मूल स्वभाव है ईश्वरी शक्तियों का, देवी शक्तियों का, हमारे देवों का, हमारे पितरों का ये स्वभाव है तथास्तु कहना। तो ये तथास्तु कभी भी हो सकता है। तो हमको ध्यान किसका रखना है? खुद के विचारों का, खुद की चाहत का। आप 2 दिन अच्छा चिंतन कर रहे हो, तीसरे दिन गड़बड़ कर रहे हो, लोचा मार रहे हो, और उसी दिन तो आप 1 साल 2 साल 3 साल एकदम नीति नियम में, सिद्धांतों में, व्यवहारिकता में जिए, कुछ तो होता नहीं। और जिस दिन छोड़े दूसरे दिन आज जैसे एक बात है, आज सुबह चौखट पे आए, मालिन कहा है बेटा यहां पे 9 बजे उपस्थित होना। कितने लोग आते हैं? खंडेलवाल क्या बोले थे सुबह? इस साव परिवार के यहां से कोई भी जीव आए तुरंत चौखट पे ले लेना, लेकिन नहीं, मटकाते हुए 11 बजे आएंगे साहब। देव देने बैठा है, हमको फुर्सत नहीं है भाई। देव देने बैठा है, हमको फुर्सत नहीं। अरे 11 बजे आरती होती है, अरे रईसो, इससे ज्यादा और क्या लेट करेंगे? अगर 5 बजे घंटे बजाते तो कई लोग बोलते हैं आप 12 बजे करो तो भी, वो रेलवे टाइम टेबल फिक्स है, रेलवे का टाइम फिक्स है, लेकिन फिर भी हर ट्रेन में लोग हर ट्रेन में दौड़ते हुए चढ़ते हैं। 1 महीना 2 महीना पहले रिजर्वेशन करके टिकट जेब में रखेंगे, फिर भी दौड़ के चढ़ते हैं। मालूम है टाइम ही है। क्यों ऐसा लगता है? टिकट जेब में, ट्रेन थोड़ी जाएगी। ये सबके साथ हो सकता है। हमने जो काम किया, हमने जो निर्णय लिया, वो क्यों लिया? सुख के लिए लिया। कई लोगों की शिकायतें आती हैं, हमारी बहू के साथ जमता नहीं है, या जवाई ऐसा है, या उसकी सास ऐसी है। ये गृहस्थ जीवन की बहुत सी समस्याएं माड़ी के यहाँ आती है। माड़ी ने सबको समझा दिया है। क्यों अभी 15, 20, 25, 30 सालों में इतने कलह हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं? अभी का शिक्षण क्यों करवाते हैं? डिग्री लेने के लिए। डिग्री नहीं होगी शादी नहीं होगी, डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो छोकरी नहीं होगी, या छोकरा नहीं मिलेगा। इसके सिवाय हम उसको शिक्षण का कोई उद्देश्य रखते हैं? बाल मन में ठसा देते हैं कि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कहां से अच्छी मिलेगी। और हर मन के अंदर में ये बिल्कुल लिखा जाता है कि पढ़ना क्यों है? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों होना? शादी के लिए। तो हम लोग चाहते हैं डिग्री वाली लड़की, नौकरी वाला लड़का, MBA किए लड़की या लड़का, वो CA किया होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, तो हमको वो मिलते हैं। जय माड़ी, हम ये चाहते हैं तो हमको वो मिलते हैं। हम अच्छी कुलवधु या पुत्रवधु नहीं चाहते तो नहीं मिलती। हम अच्छा जवाई नहीं चाहते, हम डॉक्टर चाहते हैं
तो डॉक्टर मिलता है, इंजीनियर मिलता है, एमबीए किया हुआ मिलता है, सीए किया हुआ मिलता है, लेकिन वो नहीं मिलता। क्यों? हमने चाहत नहीं की थी। लेकिन दोष किसको देंगे? हमने अच्छा जीवन साथी चाहा ही नहीं। लेकिन मैं ये बात इसलिए दावे से कह रहा हूं कि हमने जो चाहा वो मिला, तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? ये बाद में माते ने बताया कि वो महादेव जी को बहुत पूजती थी। महादेव जी एक बेचारे, क्या बताऊं, टकले क्यों है, जटा में उसमें दिखते हैं, लेकिन पिंडी अपन पूजते हैं तो लड़कियां लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा घर वाला मिल जाए उसके लिए, अच्छा घर वाला मिल जाए, अच्छा घर, शादी हो जाए उसके बाद भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो अच्छा ही रहे इसके लिए। फिर वो अच्छा रहे तो अब लड़का अच्छा रहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी जाती थी। बताइए, वो बता रहा हूं भाई। फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं खाली ये कहूं भाई हम और आप अलग नहीं हैं, इसी मृत्यु लोक में है। हम भी गृहस्थ हैं, आप भी गृहस्थ हैं। हमको बाबा जी है वो माला में जाकर तपस्या करे, वो सब फिलोसफी वाले नहीं है। सीधी बात है, जैसे आप हो वैसे हम हैं। तो मेरा कहना ये हो रहा है कि अगर ये मेरे साथ, हमारे साथ घटित हो सकता है, आप क्यों नहीं हो सकता? आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? या फिर आपने नोटिस नहीं करते? इन्होंने मांगा था, आप बताओगे कि मैं बताऊं? है, बता दो, कुछ नहीं होगा। मैंने एक दिन पूछा, बहुत बहुत मस्का लगाया, तब बताई मैंने ये मांगा था। मैं बोला यार साला बात तो सही है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके। मैं बोला यार तू एक बात बता, तू पैसे वाला क्यों नहीं मांगी? वो दिमाग में ही नहीं आता था। 50 साल का हो गया, आज तक हाथ में पैसा नहीं रहता। क्यों? मांगा ही नहीं था। ऐसा शरीर हो, उसका ऐसी प्रज्ञा हो, ऐसी चेतना हो, ऐसी भक्ति हो, ऐसा दिखने में होना चाहिए, उसमें ये खूबियां होनी चाहिए, ये खूबियां होनी चाहिए, कोई नशापत्ती नहीं होनी चाहिए, ये वो सब कुछ हो गया। वो चाहे तो बस शिव आपको और शक्ति आपको चाहे, वो भी हो कि दुनिया में किसी की चाहत नहीं है सिवाय शिव शक्ति के। मतलब पैसा क्यों नहीं मांग? मेरे पास कभी पैसा ही नहीं रहता। बोर्ड लगा के बैठ गए, फिर क्यों? रहता ही नहीं है। तो बोले वो मुझको याद ही नहीं आया। मैं बोला आज अगर मैं दुखी हूं, आज फकीरी में अगर बादशाह कर रहा हूं, तो कारण ये चाहतों का खेल है। ये उत्कंठा, इतनी तड़प होनी चाहिए अपनी मांग की, अपनी इच्छा की, अपनी अपनी सपनों की ऐसी चाहत, ऐसी तड़प होनी चाहिए कि ईश्वर आके आपको पूछे और क्या होना, बोल बेटा। लेकिन हमारी चाहतें बदल जाती है। अच्छा, ऐसी बातें समझ में नहीं आती नहीं। इसको कहानी के रूप में, एक 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 लड़का और लड़की बहुत प्यार करते थे। ये बात सबको जल्दी समझ में आएगी, हालांकि सभी के दिल टूटे रहते हैं। आप क्यों रो रहे हो? हो सकता है भाई, सबके अपने सपने होते हैं और सब सपने अपने नहीं होते हैं, और कुछ सपने सपने ही रहे, उसी में मजा है। तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। लड़का सामान्य घर से था और बच्ची भी सामान्य घर से थी। विवाह में कोई दिक्कत नहीं थी। एक दूसरे के माता पिता भी राजी हो गए, समानांतर हैं तो ठीक है। लेकिन लड़के की महत्वाकांक्षाएं बहुत, उसको बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना। बहुत जल्दी मैं पैसा वाला हो जाऊं, मेरे पास सब सुख के साधन हो, गाड़ी घोड़ा बंगले नौकर चाकर फैक्ट्रियां ये सब हो, ये चाहत बहुत लड़के। तो ये शादी की बात चलने लगी। उसी दौरान ऐसा हो गया कि उसी के समाज का, उसी के कम्युनिटी का अच्छे संपन्न परिवारों से, संपन्न घरों से एक रिश्ता आ गया। तो अब चूंकि लड़के की ये इच्छा थी
प्यार उससे करता था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि बहुत जल्दी मैं पैसा वाला बनूं, नौकर चाकर फैक्ट्रियां हो, और वो जहां रिश्ता आया उसने हां कर दी। अब वो चाहता था तो फैक्ट्रियां भी मिल गई, इकलौती लड़की थी, नौकर चाकर भी मिल गए, पैसे वाला भी हो गया, लेकिन जिंदगी में वो कभी पत्नी का सुख नहीं पा सका, क्योंकि वो उसकी चाहत नहीं थी। और 50, 60, 65 की उम्र में आने के बाद, इस पड़ाव में आने के बाद, इस समझ में आया कि यार जिंदगी में सब कुछ पाया, पर मैंने कभी सुकून, प्रेम तो कभी पाया ही नहीं मैंने। और इससे ज्यादा स्थितियां हमारी आपकी और कुछ नहीं है। हम जो भी काम करते हैं क्या सुख के लिए करते हैं? हम जो भी काम करते हैं क्या शांति के लिए करते हैं? हम मात्र कोई भी काम या कोई भी निर्णय लेते हैं भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, तत्वों को प्राप्त करने के लिए नहीं करते। इसीलिए वो तत्व हमको प्राप्त नहीं होते, जिसको हम सुकून बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, शांति बोलते हैं, ये प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमारे मकान बन जाते हैं, घर नहीं बन सक रहे हैं। और इसमें प्रकृति भेद नहीं करती। हमने जो बो दिया, हम भूल जाएं फिर हमने क्या बोया है, लेकिन वो अपना काम करेगा। हमने जो बोया है, जो कर्म को बोया है, वो हम भूल जाते हैं, और हर कोई भूल जाता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं माड़ी हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? बगैर बुरा किए बुरा हो नहीं सकता। नेकी का भी आप ही को भोगना है और बदी का भी आप ही को भोगना है। और हमने आपने क्या किया ये हमारे आप से अच्छा कौन जान सकता है? इसलिए खुद के कर्म और खुद के विचारों पे हमेशा पहरा लगा के रखो। और ऐसा ना हो कि एक छोटी सी जिंदगी में हम पूरी समय इन भौतिक जरूरतों को पूरा करने में निकाल दें और हम जीवन जिए ही ना। कभी कोई सुबह मस्ती की हो ना हमारी, तो मतलब क्या है? एक दिन कभी खुशी का ना हो तो मतलब क्या है? चाहत करो विवेक के साथ। एक बार और बताया था कि हम किसी काम से गए थे ठेले वाले को रात को बुलाने के लिए। जब बिजनेस करते थे तो ठेले वाले को बुलाने गए थे, भैया चल ऐसा। अब वो बज गया था 7:30, 7:30। बोले यार डबल पैसा लेना तो ले। वो लक्की भारत गैरेज नहीं, रेलवे स्टेशन के पास निकाल के बाहर रखे थे, वहां से खाली आजाद टिम्बर पहुंचा दे। एक ठेले वाले को पूछे, बोले भैया आप कल ले जाएंगे? दूसरे को बोले भैया जो लेना ले पहुंचा देंगे, भैया अपना टाइम हो गया। तीसरे को पूछे तो ऐसा पैर रखा है, सुट्टा मार रहा है बीड़ी का, भैया हो गया ना, दिन भर क्या यही करते रहेंगे क्या? साला ठनक गया है। हम बोलते हैं हम बिजनेसमैन हैं और मस्ती इनकी देखो यार, क्या दिन भर यही करेंगे क्या? अब कल ले जाएंगे जी, थोड़ा बीवी बच्चों के साथ भी बैठे। ये होती है जिंदगी यार। एक समय, एक पीरियड तन तोड़ मेहनत करके बाकी का समय हमको हमारे रिश्ते, हमारे परिवार, हमारे संबंधों को बनाने। इसलिए एक सिस्टम बनाए फिर जीवन की, उस ठेले वाले से सीख के, कि जब हम नीचे रहते हैं तो हम दुनिया के लिए रहते हैं, जब सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो हम परिवार के लिए रहते हैं। फिर नीचे क्या हो रहा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं रहता। और जब नीचे रहते हैं तो ऊपर क्या हो रहा है, लेकिन हमारे साथ क्या है, हमको होना प्रेम, हमको होना शांति। आप अगर इस चीजों को, इन तत्वों को चाहते हो तो बहुत सही जगह में हो। और अगर आप खाली पैसा, खाली पैसा, खाली पैसा, तो कितना, कब तक और क्यों? इस धाम में एक बात और ख्याल रखना
कि करते हैं वो हम नहीं, और जो करते हैं वो किसी से कम नहीं है। व्यक्ति को नहीं, शक्ति को लक्ष्य में रखना, अपने निवेदन, अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं एक बार रखना, और पीछे एक लाइन जोड़ना कि ये जगदम्बा अगर हमारे हित में हो तो कृपा करना। मैं मांगू वो नहीं, अगर मेरे हित में हो तो कृपा करना। बाकी तो सभी लोग बोलते हैं जरूरत है तभी तो बोल रहे हैं। 2006 में जब सेवकाई का धर्म लिया परिवार ने, तब सब कुछ छोड़ के जब किराए के मकान में आए तो किसी के यहां का कोई ड्राइवर आया था। राजनांदगांव का कोई उद्योगपति के, उसके यहाँ का एक ड्राइवर आया था माँ से मिलने कि माड़ी मेरे को तकलीफ बहुत है, मेरे सेठ ने मेरे को नौकरी से भी निकाल दिया, 5,000 मंगा तो नहीं दिया, नहीं तो ऑपरेशन हो जाता, ठीक हो जाता। माड़ी बोले बेटा अभी ठीक कर दूं तुरंत। तो वो चल नहीं सक रहा था, उठ नहीं सक रहा था, बैठ नहीं सक रहा था, बहुत रोए वो, उसकी घरवाली रोए, उसके बेटा भी रोए कि बाबूजी बहुत तकलीफ है, सेठ ने नौकरी से भी निकाल दिया, गाड़ी चला नहीं सकता था, तकदीर कितनी फूटी, 5,000 भी नहीं था जी, नहीं तो ऑपरेशन हो जाता, सब ठीक हो जाता। माड़ी बोले तकदीर वाला है, 5,000 नहीं था। माड़ी ने खड़ा किया, एक थाप ठोकी वे, कहां दुख रहा है, यहां दुख रहा है, यहां दुख रहा है, 2-3 जगह उंगली लगाई। बोले अब एक चक्कर लगा क्या? तो एक चक्कर लगाया धीरे धीरे, दूसरा थोड़ा स्पीड, तीसरा, फिर दौड़ने लग गया। खुश, बहुत खुश। 2 साल से बिस्तर में था, पैसा नहीं है, इसमें कोसता था, सेठ को, देवों को, सबको कोसता था कि अगर पैसा होता तो ऑपरेशन हो जाता जी, मैं ठीक हो जाता। माड़ी ने ठीक कर दिया। अगर 5,000 होता तो उसके लिए ठीक था कि बुरा था, इस समय बताता है। हम हर किसी को भौतिक बुद्धि में ये लगता है कि ये हो जाए तो हमारे लिए ठीक है और ये ना हो तो हमारे लिए ठीक है। लेकिन माड़ी के यहां कहीं पत्थरों में लिखा है कि ये दुख तो हमारे देव हैं जो किसी सच्ची शक्ति के पास ले जाते हैं। आज अगर आप सब इकट्ठे होते हो यहां हर रविवार को, तो क्या खुशी के कारण? कहीं न कहीं लगी फटी में तभी आते हो, तो थैंक्स दिस लगी फटी। अगर दुख ना होता, अगर वो पेच ना होता, अगर वो रुकावट नहीं होती, अगर वो अपमान और नुकसान नहीं होता, तो क्या हम देव के सामने बैठते? टाइम ही कहां है? और यही आंख मालूम पड़ता है कि देव भी किसी के बाप का नौकर नहीं है। भैया पहले बैठ, फील्डिंग कर, बाद में बैटिंग मिलेगी। आओ ये जाप करो, सब हो जाएगा, कुछ नहीं होता उससे। सही कर्म करने से सही स्थिति होगी, और जब हम कर्म करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं गलतियां होगी। एक कहानी कहीं पड़ी थी, एक ठोक और बता देते हैं, फिर आप भले। आज हमको लगता है इतना लंबा जीवन है, लेकिन कल वेदों में से एक समझ मिली कि सतयुग में लाख वर्ष की आयुष रहती थी। जाग रहे हो ना? सतयुग की बात है। सतयुग में लाख वर्ष की आयुष रहती थी, 1000 वर्ष की बीमारी रहती थी, और 100 साल की दयनीय स्थिति रहती थी। क्या बोले? लाख की आयुष, 1000 की बीमारी और 100 साल की दयनीय स्थिति। मतलब कि अब कल बाबा जी नहीं उठेंगे, कल अम्मा जी तो आज रात को छुट्टी ले लेगी, वैसी हालत में 100 साल निकालते थे। अभी हम आप 100 साल की तो भी टेंशन में, तो अच्छा है सतयुग में नहीं है। और ये बात सच है, वेदों में लिखा हुआ है कि कलयुग में
अल्पबुद्धि होंगे जीवात्माएं। जबकि आज सभी के मुख से यही सोचोगे कि पहले के जमाना तो यार, अभी देखो भाई, इंटरनेट पे बैठो आप, छोटी सी दुनिया, चाहे वहां से बात कर लो, चाहे वहां पहुंच जाओ, जो भी काम करना है मोबाइल से कर लो, नेट से कर लो। लेकिन ये अल्पबुद्धि है। ये आप मशीनरी के साथ बैठ के कर रहे हो। जो हमारे ऋषि मुनि लोग ध्यानस्थ होकर करते थे, अनेक ग्रहों की गणनाएं, लोकों की गणनाएं, पितृ लोक की गणनाएं, देवलोक की, इंद्र लोक की गणनाएं वो ध्यानस्थ होकर करते थे। तो बुद्धि तब की तीक्ष्ण की अभी की तीक्ष्ण। अभी बुद्धि है लेकिन भौतिक बुद्धि है। हम इहलोक को छोड़ के परलोक नहीं देख सक रहे हैं अभी। वो हमको आध्यात्मिक बुद्धि दिखाती है। एक वाक्य बहुत कभी कभी हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। मैंने जीवन में सब कुछ काम किए, 16 साल की उम्र से, अभी मूछ नहीं आई थी तब से, सभी जोखम, सभी तरीके से जोखम लेके सभी धंधे किए। एक दिन माते ऐसा बोल दी कि आप इतना टेंशन लेते हो इतना घर परिवार के लिए, कभी कुछ अघटित हो गया तो? बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सब परिवार के लिए तो कर रहे हैं। और ये लगभग सभी बोलते हैं। हम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ओवर टाइम करते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं, जोखम लेते हैं, शॉर्टकट करते हैं। क्यों? कभी परिवार को पूछा है इसकी जरूरत है? इसलिए आपको बोलता हूं बेटा, आपकी पत्नियां आपकी शक्तियां हैं, और इसलिए आपको बोलता हूं आपके पति आपकी शक्तियां हैं। इस सिक्के के 2 पहलू जब तक एक मत न हो, आप जिंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं कर सकते। किसी देव में ताकत नहीं है कि पति पत्नी जब तक एक रस न हो, एक मत न हो, तब तक वो किसी चीज को प्राप्त कर सके। अब बच्चे पैदा कर सकते हैं, जरूर साथ में रहेंगे, लेकिन जिन तत्वों की बात कर रहे हैं वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। सबसे पहले तो जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं, क्या हमारे परिवार को इन तत्वों की जरूरत है, इन चीजों की जरूरत है? वो एक बात ने मेरे ढक्कन खोल दी कि आप जो इतना कर रहे हो ना परिवारों के लिए, किसी को कदर नहीं है। आए वाल्मीकि मत बनो। उस क्षण, उस रात का जो संकल्प लिया, एक बात बताऊं, मैंने जीवन में बहुत से संकल्प लिए, लेकिन एक भी संकल्प को कभी तोड़ा नहीं। संकल्प यूं नहीं कि बहुत जल्दी में ले लिए। उस समय से, उस क्षण से संकल्प लिया था कि आपकी साक्षी में आज के बाद से कोई 2 नंबर का और कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। अगर घर का मुखिया हूं तो परिवार को कैसे सदमार्ग में चलाना मेरी जवाबदारी है। और परिवार को कदर नहीं है, परिवार को इसकी जरूरत ही नहीं है, तो मैं किसके लिए टेंशन लूं? इसलिए फैक्ट्री छोड़ी, मिल छोड़ी, 50 लाख कैश छोड़े। क्यों? जरूरत ही नहीं है। तो ये जो इस भुलावे में जी रहे हो कि सब बच्चों के लिए तो कर रहे हैं, बच्चों को पूछो जरूरत है? परिवार के लिए तो कर रहे हैं, परिवार को पूछो बेटा क्या जरूरत है? ज्यादातर परिवारों में एक बात समझ में आती है कि हमको आपकी जरूरत है, इन चीजों की जरूरत नहीं। आप पूछ के देखना। हम 20 सालों में ऐसे बहुत से परिवार देखे जिस परिवारों से ये निकल के आए कि हमको परिवार में शांति होना है जी, प्रेम से रहना है। पापा दुनिया भर का पैसा लाते हैं और दिन भर चक 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 करते हैं, क्या मतलब माड़ी? उससे अच्छा थोड़ा लाए लेकिन प्रेम से तो रहे। कहीं टटोलना अपने जीवन में इन चीजों को। और हम आप जितने भी उद्वेग में हैं, टेंशन में हैं, उसका कारण इन भौतिक चीजों की नहीं है। कहीं समथिंग मिसिंग है, वो प्यार परिवार के बीच का। तो जिस घर में ये फिलअप हो गया, वहां फिर वस्तु कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बाहर ना ढूंढे इन चीजों को, जो होना हमको हमारे रिश्तों में, हमारे परिवारों में,
खुद से सवाल करके हम अपनी समस्याओं के जवाब ले सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय मणि।